अच्छा, अब देखो इसमें सीन ये है, सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट का क्या सेंस होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सही है? या कोऑर्डिनेट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, सही है? कोऑर्डिनेट को हम पॉइंट्स भी कहते हैं, सही है? वर्टेक्स, सही है। बट हम ज़्यादातर जो है ना वो कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत कम एक आधी जगह पे उसने वर्टेक्स का वर्ड इस्तेमाल किया, राइट? क्या? सर अभी बोल सकता हूँ? ओके ओके, बस मैं पूछूंगा तो फिर बताते रहना, सही है? अच्छा, सो ओके। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने एक कोऑर्डिनेट समझना है कि भाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या होते हैं, सही है? तो कोऑर्डिनेट हमारे पास बेसिकली जो है ना कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक लोकेशन होती है, सही है? जिसकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सही है? एक्स एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में, राइट? हमारे पास ये तीन डायमेंशंस हैं और एक फोर्थ डायमेंशन टाइम की होती है, सही? तो अभी फ़िलहाल हम दो डायमेंशन के अंदर काम कर रहे हैं, सही है? सो हमने जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं वो हमने दो डायमेंशन के अंदर देखने हैं, सही है? इसके अलावा हमारे पास थ्री डायमेंशन भी होते थे, सही है? वो अब सिलेबस में नहीं रहा, वो पहले ए टू में था, अब ए टू से भी निकाल दिया, फर्दर मैथ्स में डाल दिया, सही है? सो हमारे पास सिर्फ दो डायमेंशन है, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक वर्टिकल डायमेंशन है, सही है? सो हमारे पास टू डायमेंशन बन रही है। अच्छा, अब ये जो हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, जिस पे हम ये सारे एक्सेस ड्रॉ कर, ये जो एक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें, ये इसको बेसिकली हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ओके? सो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन, और इसी पे जो है ना हमने सारा काम करना है, सही है? ओके, सो ये जो हमारे पास होता है इसको हम क्या देते हैं? कार्टेशियन। सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस किस के साथ मिलके आ रहा आती है क्वेश्चंस में? बता दो। सिस्टम, सही। तो सो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्वाड्रेटिक्स के साथ मिलके आ सकती है, फंक्शंस के साथ मिलके आ सकती है, और वो आपके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ मिलके आती है, सही है? और हाँ तकरीबन जो हाँ। है वो इसके अलावा आपके पास आएगी। हाँ, बस ये ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आती। ओके। सही है। सो ये आपके पास कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि जिसके अंदर आपके पास आ रहे हैं क्वाड्रेटिक्स, क्वाड्रेटिक्स है, फंक्शंस है, सही है? और आपके पास जो है डिफरेंशिएशन है, और आपके पास इंटीग्रेशन है, सही है? और तकरीबन जो इसके पेपर में अगर आप वो करो, वो करो, पेपर में इसकी वेटेज देखो, जो तकरीबन जो है वो 8 to 12 मार्क तक में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, सही है? सो 8 to 12 मार्क, सही है? अगर आप इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करो तो ये जो है इजी चैप्टर है, सही। लेकिन अगर तो तुम्हें ये इमेजिन हो पा रहा है तो ये तुम्हारे लिए इजी है, राइट? अगर तुम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये हो किस तरह से रहा है, इसमें सॉल्यूशन क्या हो रहा है, तो फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आने वाला है, ओके? तो तुम्हें बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो है ना, अगर तो तुम्हें इमेजिन हो पा रहा है तो फाइन, अगर नहीं हो पा रहा तो तुम्हें उसको इमेजिन करना है। यानी तुम्हें डायग्राम, अगर तो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दे रखी है देन फाइन, नहीं दी हुई तो फिर तुम्हें, अगर वो चीज़ तुम्हारे जहन में बन रही है, क्रिएट हो रही है तो सही है, अगर नहीं क्रिएट हो रही तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, सही सर है? डायग्राम मतलब अच्छा है कि बना ले? हाँ, अगर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को रिलेट करके ना डायग्राम आप बना लो, तो उससे आपके पास जो है वो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, सही हो गया? अच्छा जी। अब सीन ये सही है है। कि अगर जो है हम सबसे पहले तो इसमें कोऑर्डिनेट समझने वाले हैं कि भाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। और हमेशा हमेशा रूल ये है कि हमेशा पहले एक्स आने वाला होता है, फिर बाद में वाई आता है, सही? अगर इसको आगे पीछे करोगे तो आपका आंसर गलत समझा जाएगा, सही? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब देखो हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं, सही है? मतलब अगर एक एक पूरा प्लेन देखो तो उस प्लेन को हमने फोर डिफरेंट पीसेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और जो है ना हमारे पास इसी को हम क्वाड्रेंट्स कह रहे हैं, सही है? सो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थोड़ा सा उसको नीचे कर देते हैं, सही है? सो ओके, सो हमारे पास जो है दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ओके, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। कम ऑन। एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सही हो गया। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है, जब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे ना, तो तुम्हें ये भी इमेजिन होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये कहाँ कहाँ पे लाई करेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब लेट्स से अगर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ जो कि मेरे पास लेट्स से यहाँ पे लाई कर रहा है, सही है। लेट्स से एक पॉइंट है जो कि इधर लाई कर रहा है कहीं पे, ये लाई कर रहा है, ये पॉइंट है, ओके। तो मुझे क्या इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो प्लीज़? मैं अगर इसको मार्क करूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे पास जो है, अच्छा एक काम करते हैं, ये आ गया और ये पॉइंट। हम्म। जनाब, सही है। सो ये मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपको बस ये यहाँ पे जो है ना, अभी आपने ये कंसिडर करना है कि भाई ये वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ओके, एंड सो ऑन, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। सही हो गया, चलो। अच्छा जनाब, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा थ्री, एक्स एक्सिस में आ रहा है, और वाई में आपके पास आ जाएगा वन, टू एंड थ्री। सही है। सो बेसिकली अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस एक्स और प्लस वाई, सही है। सो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सही है। ये ऑल तो बहुत बेसिक सी नॉलेज है, लेकिन ये जो है ना आगे जाके बहुत तंग करने वाली है, सही है। सो अगर ये तुम्हें सेंस बना रही है देन फाइन, नहीं बना रही है तो फिर थोड़ा समझ लो, आगे जाके जो है ना फिर मसला नहीं होगा। सही है, चलो। अच्छा जनाब, अगर तुम्हारे पास जो है वो लेट से ये पॉइंट ले लें हम, ये वाला एक पॉइंट ले लें, राइट एट दिस पॉइंट। सही है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, दिस पॉइंट विल गोइंग टू बी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा -5 और -5 कॉमा जस्ट वन, ओके। सो तुम्हारे पास अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, तो उसकी ये निशानी होने वाली है कि उसका एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव होने वाला है। सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई तुम्हारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कोई है, कोई पॉइंट है, लेट से ये वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, सही है। सो अब तुम्हारे पास ये आ गया -1 कॉमा -1, सही है। और यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि भाई तुम्हारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो बोथ आर नेगेटिव, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, लेट से ये वाला पॉइंट ले लो, सही है। सो दिस पॉइंट इज 4 कॉमा -2, राइट। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स माइनस माइनस वाई है, सही है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन हो, सही है, तो आपको उस कोऑर्डिनेट को देख के ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ के कौन सी जगह पे लाई कर रहा होगा, सही है। ये चीज़ आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, सही, जब आपको ये पता चल गया कि भाई ये ग्राफ में इस जगह पे लाई कर रहा है, तो अब उससे उसको रिलेट भी फिर करना आना चाहिए कि भाई वो रिलेट किस तरह से हो रहा है, यानी वो उससे जो है ग्राफ बनेगा, इक्वेशन बनेगी, लाइन बनेगी, क्या बनेगा, वगैरह वगैरह, सही है। सो हमने एक तो ये चीज़ समझी कि कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, सही है। अच्छा जी। अब दूसरी चीज़, अगर हम इन दो कोऑर्डिनेट को मिलाएं, सही है। कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाएं, तो हमारे पास जो है वो एक लाइन बन जाएगी, राइट। अगर आप दो पॉइंट को मिलाओगे तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी, चाहे वो दो पॉइंट कहीं पे भी हो, सही। और
अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि भाई हमारे पास एक दो पॉइंट को मिलाने से कर्व भी तो बन सकता है, लेकिन कर्व कर्व बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए, ओके, 2 पॉइंट से कभी भी कर्व नहीं बनेगा, सही। क्योंकि कर्व हमें कर्व क्या है, इस वजह से रहे हो कि आपके पास कोई थर्ड पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इस वजह से जो है वो आपके पास थर्ड पॉइंट वहाँ पे बन जाएगा। सो थर्ड पॉइंट इसलिए आपको चाहिए होगा, सही। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे हमारे पास अगर हम 2 पॉइंट्स को, दो कोऑर्डिनेट को मिलाते हैं और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उन 2 पॉइंट से रिलेटेड या उस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हमारे पास जो भी चीज़ें हमने उसको समझनी है, सही है। सो अभी हम सिर्फ एक लाइन को समझ रहे हैं, ओके, अभी हम सिर्फ एक लाइन की चीज़ों को समझ रहे हैं, सही है। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ये आ गई ग्रिड पे ही, सही है। और मेरे पास जो है ना इस पे 2 पॉइंट्स हैं, सही है, मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट्स से कि भाई मेरे पास एक पॉइंट आ गया ये वाला, और एक आ गया ये वाला, सही है। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, सही है। तो ये पॉइंट तुम लोग के ख्याल में क्या आ रहा है, ये पॉइंट ज़रा बताओगे। 3 4 5 एंड और 1 एक 2 3 वन टू 4 थ्री 5, फोर फाइव 5 कॉमा फाइव फाइव 5 कॉमा 5, ओके फाइन, चलो ये बात हो गई। अच्छा जी, एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं इधर कहीं पे। सो ये आगे ही ले लेते हैं, सही है। और ये बताओगे कितना आ रहा है। -4 2। -4,2, परफेक्ट, सही, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सही है, सो एक लाइन बन जाएगी एक अदद। हम्म, सही है, सही है। सो ये हमने फिर एक पॉइंट ये इसमें लगा लिया। बोलो बोलो। फिर हम पूछना था, देख फॉर एग्जांपल जब हमें कहते हैं ना ग्रेडियंट निकालो या डिस्टेंस निकालो, है ना? अबे तो अबे, अब रुक रुक देखो, रुक 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 रुक, इतना आगे क्यों जा रहा है, इतना आगे क्यों जा रहा है, दो नहीं मिनट मैंने दे एक दे। चीज पूछना था। ओके 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 ओके। 2 मिनट दे दो ना, वो आएगी तो फिर पूछना तो मजा आएगा ना, सही है। सही 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 सही। अगर बीच में आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह तो तुम्हें फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ लो ना। तो खैर, तो अगर मेरे पास, अब मैंने दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी है, सही है। 2 पॉइंट जब होंगे तो लाइन ही बन सकती है, कर्व नहीं बन सकते, मैंने बता दिया आपको, सही। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए या आपको पता चलनी चाहिए, सही है। इन 2 पॉइंट से रिलेटेड आपको सबसे पहले क्या पता चल सकता है, इन 2 पॉइंट से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो इनका, मिड पॉइंट, सही है। इन 2 पॉइंट से आप जो है वो ग्रेडियंट निकाल सकते हो लाइन का, सही है, सही है। इन 2 पॉइंट से जो है वो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, सही है, सही है। और इन 2 पॉइंट से जो है वो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, सही है। सो ये कुछ काम जो है वो आप इन 2 पॉइंट से यूज़ करके कर सकते हो, सही है। और इसके अलावा और तो कोई काम नहीं हो सकता, नहीं और कोई काम नहीं हो सकता, सही। सो बेसिकली अगर आपके पास एक लाइन है, सही, अच्छा, इन 2 पॉइंट्स को आप यूज़ करके इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, सही, फिर इंटरसेप्ट। मैंने पता क्या पूछना था। हम्म जैसे अभी इस ये 2 पॉइंट से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं ना? हम्म तो सर इसमें पता नहीं सर, ये वो आप, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब X1 Y1 और Y1 X2 Y2, पर हम वो कौन सा लें मतलब? अबे आने तो क्योंकि दे यार, मुझे आने तो दे, मैं आऊंगा ना, मैं उसमें बताऊंगा सारी चीज़ें। कंफ्यूज, मुझे पता है ये सारे ये सारी कंफ्यूजन तुम्हारे पास ने मेरे पास आ चुकी हैं, सही है। तुम बिल्कुल अच्छा टेंशन नहीं लो अच्छा। यार, सारी कंफ्यूजन मेरे पास आई है, ठीक मैंने सारी निकाली यूजिंग ठीक है सर, ठीक हो गया। 2 पॉइंट्स, सही है। सो यूजिंग 2 पॉइंट्स हम ये सारे काम कर सकते हैं, सही है। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको जो है ना वो मैं ग्रेडियंट को सबसे पहले ऊपर ला रहा हूँ, सही है। ग्रेडियंट को ऊपर ले आते हैं, बाकी चीज़ें फिर नीचे ले आएंगे। अच्छा
तुम्हारा फटा ग्रेडियंट मैंने, तुम समझ जाओगे खुद ही। अच्छा अब देखो भाई, सबसे पहली चीज़ है भाई, ग्रेडियंट निकालते हैं। कोई भी अगर लाइन है तो, अगर तो स्ट्रेट लाइन है सही। अब देखो लाइन, हम लाइन को एक एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही के तौर पे कह रहे हैं सही। सो हर स्ट्रेट लाइन क्या की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है सही है। सो या हर चीज़ की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, और स्ट्रेट लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उसका ग्रेडियंट होता है, राइट। दो स्ट्रेट लाइन जो है वो डिफरेंशिएट होती है अपने ग्रेडियंट से, सही है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझ रहे हैं ग्रेडियंट को, कि भाई ग्रेडियंट किस तरह से निकलेगा, इसी इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके हमने समझना है। सही है। सो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है ग्रेडियंट। अच्छा जनाब, सही है। अच्छा, सो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ग्रेडियंट, सही है। सो ग्रेडियंट आपके पास क्या होने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, सही हो गया। कि भाई ये आपके पास जो है ना वो किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट होगा, सही। और आपने उससे उस लाइन को किसी दूसरे लाइन से डिफरेंशिएट करना है, सही है। अच्छा जनाब, ये आ गया। अब उसके बाद जो है, जो ग्रेडियंट होता है, अच्छा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तुम्हें पता होना चाहिए, ग्रेडियंट बेसिकली स्लोप को कह रहे होते हैं हम, सही। स्लोप हमारे पास हो रहा है ग्रेडियंट, सही। ग्रेडियंट इज बेसिकली स्लोप, सही। सो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का जो है ना वो एक फिक्स एक कांस्टेंट स्लोप होगा, सही, एक कांस्टेंट स्लोप होगा, सही। सो एवरी स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट स्लोप, सही हो गया। उसका स्लोप चेंज नहीं होगा, सही। स्लोप का अच्छा, स्लोप चेंज होने का मतलब ये कि देखो स्लोप ना किसी एंगल पे होता है, स्लोप किसी एंगल पे होता है हॉरिजॉन्टल से, सही। सो अगर स्लोप चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि वो लाइन इस तरह से हो गई, सही। कोई एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, राइट। तो तुमने ये तो इसको यूं कर दिया, एंगल चेंज कर दिया तुमने, सही है। सो ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, वरना एंगल चेंज होगा तो ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी, सही है, लाइन चेंज हो जाएगी खुद ही, सही। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो एक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है लाइन की, जिससे आप एक लाइन को दूसरी लाइन से डिफरेंशिएट कर दोगे, सही है। और ये जो है ना हर हर किसी एक भी स्ट्रेट लाइन का ये ग्रेडियंट फिक्स होने वाला है। ओके, ये बात हमने बता दी। अच्छा अब अगर हमने ग्रेडियंट निकालना है, सो ग्रेडियंट निकालने के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। एक हमारे पास टेक्निक जो है वो, वन ऑफ द टेक्निक जो कि हम जिस फार्मूले के तौर में हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास है फार्मूला फॉर ग्रेडियंट, सही। अच्छा, सो वैसे ग्रेडियंट को जो है ना वो हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से भी रेफर करते हैं, सही है। हम डी वाई ओवर डी एक्स से भी रेफर करते हैं, सही है। जब जब ग्रीक्स के हाथ में जो है ना वो मैथ्स थी, सो दे यूज डेल्टा लेटर। एंड जब मतलब जो है ना अंग्रेज़ों के हाथ में मैथ्स आई तो उन्होंने जो है ना डिफरेंस यूज़ करना शुरू किया, डिफरेंस इन वाई डिवाइड बाई डिफरेंस इन एक्स, ओके। तुम इसको राइज ओवर रन भी कह सकते हो, सही। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला कोई बताएगा? ग्रेडियंट का फार्मूला कोई बताएगा प्लीज, एनीबडी? यस, ग्रेडियंट वाई का टू फॉर्म। माइनस वाई वन ओवर एक्स टू वन। अच्छा ऐसा बता रहे हो, सो आप कह रहे हो कि वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फार्मूला ऐसे लिखूं, वाई वन माइनस वाई टू ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू, क्या ये फार्मूला सही है? हाँ, मेरे ख्याल से सही। आपके ख्याल से सही है? कौन सा आपके ख्याल से? नहीं सही है, ओके से, चलो। अबे रुक 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 रुक, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बोल नहीं दे कभी। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, डोंट ओके वरी, डोंट ओके। वरी, डोंट, सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करनी है। मैंने तुम्हारा ईमान पक्का करना है, तुम मान लो कि भाई मैं करूँगा, डोंट वरी, डोंट वरी। बस दो ओके मिनट दे दो ओके। मुझे, 2 मिनट दे दो। मुझे पता है तुम्हारे पेट में बुलबुल उठ रहे, तुमसे संभाला नहीं जा रहा, तुम जो है ना, तुम्हें अगर कोई बात बताता है तुम पुप्पो की तरह आगे फैला देते हो, है ना। तुमसे संभल नहीं रहा, तुम बस 2 मिनट दे दो मुझे, तुम सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब अगर मेरे पास मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूँ, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, सही। तो मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला सही है तुम लोग के लिए? मुझसे हाँ ना बोलना है बस। अगर रीज़न पता है तो हाँ ना बोलो, रीज़न बता दो, नहीं पता देन जस्ट हाँ ना बोलो, यस।
ये भी फार्मूला सही नहीं है। ओके, सो यू आर सेइंग बोथ द लास्ट टू फार्मूलाज आर इनकरेक्ट। इमरान क्या कहते हो लास्ट वाले फार्मूला पे? सर लास्ट वाले का नहीं पता। नहीं पता, चलो ओके। हम निकाल के चेक करते हैं, अब ग्रेडियंट निकाल के चेक करते हैं। तुम्हें पता है फर्स्ट वाला फार्मूला, अखन से तुम्हें ये बात पता है कि फर्स्ट वाला फार्मूला सही है? जी। चलो ये तुम्हारा इस पे ईमान है। सही है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम उन दो पॉइंट्स को यूज़ कर लेते हैं। हम फर्स्ट वाले फार्मूले को देखते हैं कि उससे ग्रेडियंट क्या आ रहा है। सही। सो लेट्स से जब हमने फर्स्ट वाला फार्मूला लगाया, हमारे पास पॉइंट है 4 - 2 5 5। सही है, सो हमारे पास पॉइंट थे 5, 5। सही है, और हमारे पास पॉइंट था -4, 2। सही है। जब हमने पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, अच्छा इसको ले लिया हमने X1 Y1 X2 और Y2। सही है। अच्छा जनाब, सो हमने लिया 2 Y2 - Y1, सो 2 - 5 डिवाइडेड बाय X2 विच इज़ -4 माइनस X1। सही हो गया। सो हमारे पास जो चीज़ आ रही होगी 2 - 5 - 3। सही है। एंड आपके पास आ जाएगा, कम ऑन, आपके पास आ जाएगा -4 -5 -9। सही है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। और आपके पास आ जाएगा 3/1/3। सही हो गया। क्या इसमें कोई शक है, किसी को कोई मसला है? नहीं। नहीं परफेक्ट। सर। सही। देखो ग्रेडियंट को हम एम से रेफर करते हैं। सही है, ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। पहला पहला फार्मूला तो हमने देख लिया भाई, आपको पता है कि भाई ये फार्मूला सही है, इससे आंसर सही है, इसमें हमारा ईमान यकीन है, कलमा हमने पढ़ा हुआ है इस पे। सही है, अब दूसरा फार्मूला पढ़ ले, देख लेते हैं। सो दूसरे फार्मूले को यूज़ करते हैं, सेम वैल्यूज है, दूसरा फार्मूले को यूज़ करते हैं। दूसरा फार्मूले में हम अगर ये रखें, हमने कहा Y1 - Y2। Y1 हमारे पास है 5, Y1 हमारे पास है 5 माइनस Y2 हमारे पास है 2। सही, X1 हमारे पास था, X1 हमारे पास था 5, और X2 हमारे पास था -4, और एक नेगेटिव साइन फार्मूले का आ गया। सही है। सो 5 - 3, 5 - 2 3, एंड 5 + 4 9। क्या आ रहा है? सही आ रहा है, सही आ रहा है, समझ में आ रहा है? ईमान पक्का हो रहा है कंसा, जी समझ में सर। आ रहा है? जी सर। परफेक्ट। सही है, दूसरा फार्मूला हमने वेरीफाई कर लिया दैट द फर्स्ट फार्मूला इज करेक्ट, द सेकंड फार्मूला इज आल्सो करेक्ट। ओके, तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला ये, अच्छा तीसरा फार्मूला हमें कह रहा है कि भाई Y2 - Y1 X1 - X2। सही है। सो अगर मेरे पास है Y1, Y1 इज़ 5 माइनस Y2 सही, डिवाइडेड बाय X1 इज़, अच्छा Y, सॉरी Y2 - Y1 करना था। सो 2 - 5 करना था। सही है। और X1 इज़ 5, और X2 इज़ -4। सही है। सो मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 - 3 डिवाइडेड बाय 9। सो आई एम गेटिंग -1/3। डिफरेंट आ गया। जी। तो इसका मतलब है कि तीसरा फार्मूला इज नॉट करेक्ट। ओके, सही हो गया। सही, तो सर इसका मतलब है कि हम दोनों को अगर मतलब इनकरेक्ट। जो एक्स मतलब अगर जो आप जो है, अगर आप X1 को पहले ले रहे हो तो आपको Y1 को भी पहले लेना पड़ेगा, अगर आप X2 को पहले ले रहे हो तो Y2 को भी पहले लेना पड़ेगा। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? सर मतलब क्या कहते हैं, जैसे अगर X2 है उसको हम X1 ले सकते हैं, जैसे -4 को हम X1 ले सकते हैं। देखो आप उसको ले और सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। सही है, मतलब जो है ना, अगर आप जो है यानी देखो आपको X2 और Y2 दोनों एक साथ लेने हैं, या फिर X1 और Y1 एक साथ लेने, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट बस। अगर आप X2 की वैल्यू पहले रख रहे हो, फिर सॉरी Y2 की वैल्यू पहले रख रहे हो, और X1 की वैल्यू उसी के नीचे लिख रहे हो, देन वो आपको गलत आंसर देने वाला है फॉर श्योर। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? सर, हाँ सर, सर जो मैं ना मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ तो वो गलत है ऐसे ही। आपने क्या जैसे पूछा था? अभी हमने, सर अभी जैसे हमने क्या कहते हैं 2 - 5 किया था ना, हम्म, मतलब अच्छा हाँ वो तो दूसरा फॉर्मूला बन गया, बन जाता है ना। हाँ वही तो। सही, ओके, सही है। कुछ नहीं कुछ नहीं सो नहीं, तो नहीं, सबसे पहले तो आपको देखो, इसके अंदर जो है ना X1 Y1 X2 Y2 ना, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज इस वजह से होते हैं, उनको ये समझ नहीं आता क्या ओरिएंटेशन मैटर करती है नहीं करती। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों चीज़ें बदलोगे तो फाइन, एक चीज़ बदलोगे तो मसला हो जाएगा। ओके, सो इसमें हमने एक चीज़ बदली थी। सही है, Y2 - Y1 सेम था, X1 - X2 हमने चेंज कर दिया तो इनकरेक्ट हो गया, बाकी दो चीज़ें सेम है। ओके, ये बात क्लियर होती है, ये ठीक है बात सर, क्लियर होती है। मतलब सर दोनों पॉइंट्स को उल्टा कर लो, एक ही बात है। हाँ जी।
अच्छा जी। ओके। तो हमने एक चीज़ तो समझ ली ग्रेडियंट की। अच्छा, ग्रेडियंट अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्रेडियंट तो फिक्स है, उसका ग्रेडियंट चेंज नहीं होने वाला, सही। कांस्टेंट कांस्टेंट स्लोप पे कांस्टेंट ग्रेडियंट हमने ये कह दिया। अच्छा, ग्रेडियंट जो है ना वो आपके पास कुछ टाइप के होते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे जो है ना कुछ ग्रेडियंट आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो समझने में थोड़ी आसानी हो, सही है। और लेट्स से कि आई हैव सम ग्रिड्स, सही। अच्छा देखो, अब सीन ये है कि अगर आपके पास जो है ना अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सही है, तो उसका जीरो ग्रेडियंट होने वाला है। ओके। और क्यों जीरो ग्रेडियंट होने वाला है? क्योंकि ग्रेडियंट बेसिकली हम हम ये देखते हैं ग्रेडियंट के अंदर कि एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे है लाइन, राइट, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे है लाइन, सी 0 डिग्री पे, सही। अच्छा, अगर हमारे पास ग्रेडियंट ऐसा है तो इसका मतलब है कि दिस हैज़ अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। ओके, सो दिस हैज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट नहीं होने वाला है, ओके। पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट एंड दिस हैज़ द नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। और अगर मेरे पास इस तरह का ग्रेडियंट आता है तो ये ग्रेडियंट जो है वो इनफाइनाइट ग्रेडियंट होगा, सही। इनफाइनाइट सर कभी ये ग्रेडियंट। इनफाइनाइट रीडिंग का भी क्वेश्चन है आज तक? ए टू में आएगा, इसमें नहीं आएगा, अच्छा। सही। ये तो हमारे पास ए टू में पूछा जाएगा, या इसमें नहीं पूछा जाएगा, सही। सो देखो, अब ये बताने का मकसद ये है कि देखो, जब तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, जब तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सही है, लाइक लेट्स से कि तुम्हारे पास ऐसी लाइन है। अब तुम्हें पता होना चाहिए, देखने से तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। तो अगर तुमने जल्दी जल्दी में उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव निकाल दिया, इसका मतलब है वर्किंग गलत की है तुमने, ओके। तो इसलिए बस आपको ये सब बता, देखो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ है, ओके, शायद तुम्हें पता हो शायद ना पता हो, लेकिन इससे बताने का मकसद ये है कि तुम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन यू दिख रही है तुम्हें, सही है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई इसका ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा, तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब है तुमने कोई भंड मार दी, ओके। सो इस चीज़ को बस तुम्हें अपने ध्यान में रखना है, सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है ना ग्रेडियंट के तीन वो थी, सही है। अच्छा जनाब, चूंकि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर कांस्टेंट ग्रेडियंट से डीलिंग करनी है तो हमें इसके अलावा हमने इंक्रीजिंग ग्रेडियंट डिक्रीजिंग ग्रेडियंट पे नहीं जाना है, वो डिफरेंशिएशन में जाके देखेंगे, सही हो गया। सो ग्रेडियंट से रिलेटेड हमारा एक पढ़ना कंप्लीट हो गया, सही है। सो ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट निकालने के बेसिकली अब आपके पास जो है ना दो तरीके होते हैं। वन ऑफ द ग्रेडियंट फाइंडिंग मेथड इज कि आप जो है ना इससे से कर लो, और दूसरा जो है वो आपके पास एक और होता है, सही। सो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये था। अच्छा जनाब, चलो। तो ये तो हमारे पास हो गई ग्रेडियंट से रिलेटेड चीज़। अब आ जाओ मिड पॉइंट। अगर हमारे पास जो है ना दो पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, तो उसका मिड पॉइंट, उसका डिस्टेंस, ये सब चीज़ें अब हमने देखनी है, सही। सो इसी चीज़ को आगे नीचे एक ही सेम ही चीज़ है, उसी को नीचे आगे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, सही है। सो कॉपी और पेस्ट यार। अच्छा जी। तो अब हमारे पास अम, सही है। सो हमारे पास जो है वो ये एक वो है, सही है, और हमने ये समझना है, हमने इसमें जो है वो मिड पॉइंट समझना है, मिड पॉइंट, ओके। अच्छा जी। अच्छा, तुम लोग में से किसी को मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला किसी को पता है? एनीबॉडी? वन प्लस एक्स टू ओवर टू, वाई ओके, वन प्लस वाई टू ओवर टू। ओवर टू, फाइन। सो आप ये कह रही हो कि हमने कहा कि भाई मिड पॉइंट है। अच्छा चलो, एक बात है, x1 प्लस x2 ओवर टू, ये किसके बराबर है? इक्वल टू व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट। किस चीज़ के एक्स कोऑर्डिनेट के? हाँ। है, हवाओं में चला दिया तीर। नहीं, कोई आइडिया नहीं है? सही कह रही है? नहीं। सर एक मिनट, ये मुझे पता था। सर ये था यार। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अबे एक्स अबे वन प्लस एक्स। तो रटने वाली चीज सुनी है भाई ये।
रटने वाली नहीं चीज सर, वो क्वेश्चन आता तो मुझे देख के पता चल जाता। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, ये किस क्या चीज़ बताएगा तुम्हें? ये इक्वल टू क्या है? मतलब तुमने ये निकाल तो लिया, लेकिन ये तुम्हें क्या बता रहा मिड पॉइंट का एक्स मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट। है? वेरी गुड, हाँ वेरी मिड गुड, टर्म का एक्स कोऑर्डिनेट, वेरी हाँ। गुड। मिड टर्म का नहीं बे, मिड पॉइंट बोल। मिड अच्छा पॉइंट, जी, हाँ सर, तुम्हारा वही भी वही वही। बाकी है मिड टर्म। अच्छा। अच्छा, सो मिड दिस इज पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ओके, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, क्या मैं इसको, अच्छा, और बेसिकली जब आप इसको लिखोगे, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं ना कि भाई ओके, दिस इफ दिस इज द मिड पॉइंट, सो हम इसको कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम, सही, यानी मिड पॉइंट, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम, राइट। सो हम इसको, हम बेसिकली जो हमने जो याद किया वो होता है ना, वो हम इस तरह से लिख रहे होते हैं कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, सही है, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू, सही हो गया। सो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, चूंकि दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, सही है, चूंकि दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो इसमें ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती। तुम x1 प्लस x2 करो या x2 प्लस x1 करो, फाइन। तुम y2 प्लस y1 करो या y1 प्लस y2 करो, ऑल आर करेक्ट, राइट। मतलब देखो, एक पॉसिबिलिटी तो है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तुम x2 प्लस x1 कर लो, प्लस x1 डिवाइडेड बाई टू, सही है, कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई टू, राइट, एंड तुमने लगा दिया ब्रैकेट, सही, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर तुम ये लगा रहे हो कि भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, राइट, और तुमने कहा कि भाई तुम ये कहना चाह रहे हो कि y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई टू, सही है, तो ये भी करेक्ट है, कोई मसला नहीं है, सही हो गया। क्यों? क्योंकि जब एडिशन हो रही होती है तो तुम 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, दोनों तुम्हें एक आंसर देने वाला है, राइट। तुम्हें बेसिक जो बॉड मास रूल होता था, जिसमें तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ब्रैकेट सॉल्व करते थे, तो उसमें तुम्हारे पास जो डिवीजन वाला जो टर्म होता है ना, जो डिवीजन वाला ऑपरेशन होता है और जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन होता है, उसके अंदर जो है ना, तुम्हें ये चीज़ मैटर करती है। उसके अंदर जो है वो तुम कह लो कि जो जो अरेंजमेंट होती है ना, जो प्लेसमेंट होती है, सही है, वो मैटर करती है, सही। मतलब अगर एक चीज़ जो है 2/3 है, तो तुम 3/2 नहीं कर सकते, ओके। मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसे, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि 1, या चलो 3 प्लस 2, ओके, तुम 2 प्लस 3 लिखोगे, 2 प्लस 3 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अगर तुम्हारे पास है 3 - 2, तो तुम, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, सही है। बट सिमिलरली अगर तुम लिख रहे हो 3 × 2, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज 2 × 3, राइट। बट तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि इफ थ्री यू आर डिवाइडिंग 3/2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 2/3, राइट। तो बेसिकली तुम्हें सिंपल सा रूल ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है, जहाँ पे एडिशन और डिवीजन, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो रही होती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का एक ही, तकरीबन एक ही वो होता है, मतलब एक ही रोल होता है, राइट। अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तुम उसको तुम जो है ना उसको समहाउ डिवीजन के अंदर ला सकते हो, कुछ अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन हो तो, सही। इस जैसे डिवीजन वाली चीज़ है, तुम उसको उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में उठा के लेके जाओ, तो पावर नेगेटिव हो जाती है, सही। सो ये इनका आपस में थोड़ा सा ना अंदर की सेटिंग है इनकी, सही है। तो खैर, तो जब भी तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन या फिर तुम्हारे पास जो है ना डिवीजन का ऑपरेशन होता है, तो उसके अंदर जो है ना अरेंजमेंट मैटर करती है। जो नंबर जहाँ पे है, तुम्हें उसको वहीं पे रखना होगा। अगर तुमने चेंज किया तो तुम्हारी इक्वेशन खराब हो जाएगी, जो भी तुम काम करे वो खराब हो जाएगा, ओके। सो ये बेसिक सेंस है, ओके। सो इसमें जो है वो सारी की सारी चीज़ें ऑल आर करेक्ट, ओके। सो सारे करेक्ट हैं, ऑल करेक्ट, सही। द रीज़न बीइंग कि आपके पास जो है ये दोनों जो हैं ये सारे एडिशन के अंदर है, फाइन। अच्छा, ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं, मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ से मैं मिड पॉइंट निकालूँ, तो ये हो जाएगा -4 + 5 डिवाइडेड बाई टू, सही है, एंड 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। सो मेरे पास कितना आ जाएगा? -4 + 5 हाफ। गिव्स मी हाफ, गुड, एंड यहाँ से मेरे 7 पास बाई आ जाएगा 7/2, परफेक्ट। चलो, ये तो मेरे पास हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी आ जाता है, अभी जैसे कंसर तुमने क्वेश्चन भेजा था, वो भी मैं मेरे जहन में आ रहा है, उसको भी करते हैं, सही है। अच्छा, लेट्स से मिड पॉइंट से ही रिलेटेड, ओके, मिड पॉइंट से। सो लेट्स से मेरे पास जो है ना अम, एक लाइन है, लेट्स से, सही, ये मेरे पास एक लाइन है,
पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। एंड यहाँ पे जो है ना ये इसका मिड पॉइंट है एम, सही। और एंड दैट इज लेट्स से 4,6, ओके दिस इज द मिड पॉइंट। एंड ये यहाँ पे ना लाइन एंड हो रही है, यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, सही। एंड मेरे को इसका पॉइंट निकालना है, मेरे को इसका पॉइंट निकालना है एक्स और वाई, सही है। एंड दिस इज ओ, सही है। सो बस मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई ओ ए इज ओ ए आर द टू पॉइंट्स सच दैट एम इज द मिड पॉइंट, ओके। सो एम इज द मिड पॉइंट of OA, O and A. So find coordinate of A. हाँ क्या करोगे, कोई आइडिया किसी के जहन में? तो एम का सर हाँ ग्रेडियंट। मुझे पता है। अबे एक सर मिनट एक मिनट एक पहले मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक रुक रुक। एम का ग्रेडियंट को निकालेंगे बे? ओ एम का। ओ एम का ग्रेडियंट निकालोगे, अच्छा फिर? फिर क्या कहते हैं, वो लाइन ऑफ स्लोप में डाल दूंगी। लाइन ऑफ स्लोप तो है, अच्छा लाइन ऑफ स्लोप में डालोगे फिर उससे क्या आएगा? एक सेकेंड, नहीं नहीं सफर करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट। एक सेकेंड। अच्छा चलो तुम एक सेकंड लो, उससे पूछते हैं। इब्राहिम बताओ क्या कहते हो? सर हमने ओ ए का निकालना है ना, तो हमें इनका ओ मिड ए का नहीं पॉइंट मेरे भाई, पता है। सिर्फ ए का निकाल, मतलब ए का मिड पॉइंट निकालना है, ओ ए का मिड पॉइंट एम है, बस ये पता है, मैंने बताया हुआ ओ ए हाँ, तो सर मतलब पूरी x1 + x2/2 इक्वल्स टू 4, और y1 + y2/2 इक्वल्स टू 6। है। वेरी गुड। और ए का हमें पता है ना यस। कोऑर्डिनेट। हम्म। एम का सर ए पता का है, एम। एक्स और वाई। एम का पता है, एम। ए अच्छा, ओ का भी नहीं पता, एक्स ए का भी नहीं पता। हाँ जी। ओ का सर 0 0 होगा ना। सही है। और फिर वो बस फॉर्मूला में डाल देते। कैसे फॉर्मूला में डालोगे? सर फॉर्मूला? वो x1 y1 मतलब एक्स। अबे वैल्यू हमें बताना, एक्स। वैल्यू। सर अच्छा लिखो। मैंने ये, मेरे पास ये फॉर्मूला है, सही, ये फॉर्मूला आ गया। वैल्यू बताओ मुझे, या अ, ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। अब लो, और आसान हो गया तुम्हारे लिए। अच्छा, तो हम चलते हैं सर हम्म। 0 + x सही है। /2 इक्वल्स टू 4। वेरी गुड, ये पूछ रहा था। 0 + x/2 = 4, सो एक्स आपके पास आ गया 8। 8। वेट। परफेक्ट परफेक्ट, सही, समझ में आ गया, तुम लोग को समझ में आ गया, सबको आ गया? जी। जी जी सर। सही हो गया। एंड 0 + y विच इज़ y/2 टाइम्स 6, सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 12। 12 इज इक्वल्स टू वाई। ओके, परफेक्ट। देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सही है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें उससे कहा सर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो तो तुम लिख दोगे, बोलिए। सर अगर ऐसे आए तो सही है सर, वो जो वो सर्कल के साथ मिला जुला के और वो फिर आएगा ना, पता नहीं सब क्या आएगा, क्या हाँ, बनवाते। आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी बनवाएंगे आपसे, आप पे जुल्म करेंगे ना, डोंट वरी ना, बैठे। हिटलर की औलाद में सर से नहीं, हैं वो हम भी लोग। हो जाता है, लेकिन सर वो यार मतलब बंदा क्या क्या याद करे, अब क्या क्या याद, करे। अबे याद मैथ्स में याद नहीं करना होता यार, मैथ्स सर खुद ही याद आती नहीं है। मतलब सर, अब सर मतलब क्या कर लेंगे हमसे इतना करवा के। अच्छा। अबे अभी देखो, तुम्हारी अम्मा तुमसे मंगवाती है, अच्छा हरा धनिया ले आओ, तुम पुदीना ले आते हो, फिर तुम हरा धनिया पुदीना लाते हो, फिर उसके बाद तुम टमाटर मंगवाती हैं अम्मा, फिर दही मंगवाती हैं, गोश्त मंगवाती हैं। नहीं सर, सही, अब उनके लिए तुम, सर हम 100 बार भी जाएंगे। अबे सुनो तो, रिलेट तो करने दो कद्दू। अब अच्छा अब अच्छा। तुम ये सब चीज़ें लाते हो, तुम बोलते हो यार अम्मा क्यों मंगवा रही है यार, हम ना तो हम कोई वेजिटेरियन है कि आप जो है वो हमसे वो हरा धनिया पुदीना खिला रही हैं हमें, आप ना कभी रायता वायता बनाने वाली हैं, क्या करने वाली हैं ऐसा। लेकिन फिर अम्मा तुम जुम्मे की नमाज पढ़ के आते हो तो अम्मा ने बढ़िया किस्म की बिरयानी बनाई हुई होती है, समझ लो, फिर तुम जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तो उनके खाते हो। सही हो गया। तो इसी तरह से जो हम ये मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल रैंडम चल रही है, इनका कोई रिलेशन तुम्हें नहीं पता चलेगा, सही है? ना तुम्हें जो है ना, तुम किसी दुकान वाले के पास जाओगे तो तुम्हें जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन वो पूछेगा या उससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन आने वाली है, बल्कि वो जिस लेवल की मैथ्स पूछेगा शायद तुमसे वो भी ना हो, वो तुमसे, तुम उसको 500 रुपये निकाल के दोगे, बोलेगा भाई 485 रुपये है, सही है, 15 रुपये आपके बच रहे हैं, अब तुम बौखला जाओगे, अच्छा ये क्या होता है? तो अब तुम्हें वो नहीं आएगा। तो भाई ये, जब जैसे तुम एक्सट्रीम लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे या मैथ्स पढ़ोगे, इनसे
रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना कंबाइन होकर एक सिस्टम में लग रही होंगी। अभी तो ये डिस्क्रीट चल रहा है, राइट। अभी तो ये जी बिल्कुल अलग चल रहा है, कोई कोई पता नहीं चल रहा। अभी तो हम बस सिर्फ ये समझ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। ए लेवल्स की मैथ जो है पूरा रट्टा है, सही। तुम्हें रट्टा होना चाहिए कि भाई ये स्टेप है, इस स्टेप को ऐसे करना है, इसके बाद ये वाला स्टेप ही आएगा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आंसर आ गया, राइट। अभी रट्टा है, अभी कोई कोई कॉमन सेंस कुछ भी नहीं लग रहा, कोई साइंस वगैरह कुछ नहीं लग रहा, राइट। लेकिन जब तुम अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करोगे तो फिर तुम्हारे पे तुम्हें जो है ना एक एक सिस्टम की इक्वेशन देगा। एक एक सिस्टम के अंदर जो है ना तुम्हें बता देगा कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट एक्स इज दिस मच इन अमाउंट एंड आफ्टर सम टाइम टी वो जो है ना इतना हो गया। एंड तुम्हें बता देगा कि भाई इट इज़ चेंजिंग और इट इज़ इंक्रीजिंग लिनियरली। तो तुम्हें पता होगा कि भाई ओके, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, जो रिएक्टेंट है जिसका रिएक्शन चल रहा है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तुम्हें क्या बता देगा, ग्रेडियंट तुम्हें पास कुछ होगा, और वो ग्रेडियंट तुम्हें ये बताएगा कि कितना जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्ट हो रहा है आपस में, राइट। तो तुम उसके ग्रेडियंट को अब चेंज करके, तुम इसके ग्रेडियंट को चेंज करके तुम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, ओके। सही है। तो तुम समझ रहे हो, ये सारी चीजें रिलेट होके आती हैं आगे जाके, सही। तो अभी जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल कद्दू की तरह चलेंगी, सही। अभी कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब अभी तुम्हारी वही एग्जाम्पल है कि तुम धनिया ला रहे हो, पुदीना ला रहे हो, तुम जो है ना तुम दही ला रहे हो, तुम जो है ना प्याज ला रहे हो, टमाटर ला रहे हो, तुम ये सब चीजें ला रहे हो। अभी अभी तुम्हारा ये वाला लेवल है, समझ रहे हो। तुम जब अम्मा के लेवल पे आओगे, समझ लो कि जब तुम बिरयानी बना सको, तो वो यूनिवर्सिटी वाला लेवल है, समझ लो ना। तो ऐसा है। जी जी सर जी बिल्कुल। खैर, तो अच्छा जी, तो ये हो गया, सही है। मिड पॉइंट हमने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये दोनों चीज़ों से ना मिड पॉइंट को वो रिलेट करेगा, सही हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद बस दो चीज़ें और करनी है, उसके बाद एंड करेंगे। मिड पॉइंट समझ लिया, ग्रेडियंट समझ लिया, डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट, ये तीन चीज़ें, सही। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में अगर कहानी देखें। अच्छा जी, बल्कि उससे पहले अगर मैं अगर मैं ये कहूँ कि भाई लेट से मेरे पास जो है अम, सही है, अगर अगर मैं ये कहूँ लेट से मेरे पास ये लाइन है, सही है, मेरे पास ये लाइन है। एंड द लाइन स्टार्ट्स, सॉरी, पूरी लाइन नहीं बनानी, यहाँ से लाइन यहाँ से बनानी है यहाँ तक, सही। मेरे पास ये लाइन है, ये स्टार्ट, ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेट्स से दिस इज़ वन, एंड लेट्स से दिस इज़ फोर। एंड ये वाई एक्सिस इसका फिक्स है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, सही है। सो ये मेरे पास आ रहे हैं लेट्स से 3 आ रहे हैं, सही है। अगर मैं तुमसे इस लाइन का डिस्टेंस पूछूं तुम क्या करोगे? यस, एनीबॉडी? मैं क्या करूँगा? सर ये हो गया x1 y1 नई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। डिस्टेंस। हाँ। सर मैं तो फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं मुझे नहीं करना पता। फॉर्मूला? अबे देख के बताना। थ्री। अच्छा सर, थ्री। इसका वन ओके। प्लस फोर डिवाइड बाई टू, आई मीन 1+4। ब्रो ये नहीं सर, पूरा फोर फोर है माइनस वन और ये वन है, निकाल दो उसको तो 3 आ जाएगा, वेरी फोर गुड। माइनस वन 3 आ जाएगा, 3 यूनिट्स, सही है। वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा चलो, अगर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, वो भी उसको भी साथ में देखें। देखो बिल्कुल बेसिक सेंस दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल बेसिक सेंस। तुम्हें शायद अभी थोड़ी उलझन होगी लेकिन थोड़ी खत्म हो जाएगी, सही है, सो डोंट वरी। तुम्हें थोड़ा सा जो है ना ये पेपर में तंग करता है, सही है। सो लेट्स से कि अगर मैं ये दूँ, सही है। लेट्स से दिस इज -2 एंड दिस इज 5, ओके। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी। सेवन। ओके, यू आर सेइंग 7, सही है। 7 यूनिट्स, फाइन। अच्छा जी, चलो ये बात समझ में आ गई। अगर तो तुम्हारे पास जो है, अगर तो तुम्हारे पास जो है, मैं एक और चीज़, एक और ग्राफ दे दूँ, सही है। और अबे यार सही हो जाए ना, सही है। मैंने एक और ग्राफ तुम्हें दे दिया, और हो ही नहीं रहा, कब तू मस्ती कर रहा है। और मैंने तुम्हें ना ये वाली ये लाइन दे दी है वर्टिकल, सही है। तुम इसमें भी यही काम करोगे। लेट्स से अगर मैंने तुम्हें ये 1 दे दिया है, मैंने तुम्हें ये दे दिया है 4 दे दिया है, सही है। तुम इसमें भी यही काम करोगे कि भाई तुमने इसमें भी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करवानी हो, तुम्हारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, कितना आएगा? थ्री। 3 आ जाएगा, फाइन। अगर मैं जो हूँ
अब अगर मैं तुम्हें देखो बिल्कुल बेसिक सेंस बना के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो अगर मैं लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है, सही है। मैंने मैंने ये लाइन दे दी है, ये लाइन, सही है। और मैंने जो है ना इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैंने दे दिया है, या लेट्स से मैंने जो है ना इसका एक्स एक्स वैल्यू मैंने तुम्हें दी हुई है 4, सही है, और वाई वैल्यू मैंने तुम्हें दी हुई है 5। तो क्या डिस्टेंस आएगा लाइन का? जी बच्चों, फॉर्मूला नहीं हम्म, लगाने, देखो फॉर्मूला नहीं लगाने, बेसिक सेंस से देखो, फॉर्मूले पे ध्यान नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। अगर जा रहा है तो उसको छोड़ो, अगर जा रहा है तो बोलो नहीं आता, सही है। अगर फॉर्मूले पे तुम्हारा दिमाग जा रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ओके। सर क्या निकालना है? मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ से इस लाइन का। फॉर्मूले पे आ, दिमाग नहीं जाना चाहिए, फॉर्मूले के अलावा सोचो। सर तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये जीरो सर जीरो है, एरिया। तुम यहाँ से नहीं, एरिया तो निकालना ही नहीं है गद्दू, ग्रेड डिस्टेंस निकालना है बस। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक मिनट सर, 30 सेकंड। 30 सेकंड राइज का ओवर टाइम? सर डिनोइड 30 सेकंड लगा दो सकते सर। हैं। राइज ओवर रन से? लगा सकते हैं। ब्रो वो ग्रेडियंट देगा ना, स्लोप दे देगा वो तो नहीं। हाँ, हाँ। हमें डिस्टेंस चाहिए। नो, नहीं आता, हाँ। नहीं आता, नहीं आता, ओके फाइन फाइन फाइन। और क्या कहते हो इब्राहिम, क्या कहते हो? 30 सेकंड हो गए। सर मैं 5+4 कर दूंगा। 5+4 कर दोगे, चलो ओके। अच्छा तुम लोग ने एक बेसिक मैथ्स पढ़ी है, बेसिक मैथ्स पढ़ी है तुम लोग ने, इसको फिजिक्स में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिजिक्स में तुम पढ़ के आ रहे हो। अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, वो रिलेट हुआ, और उसकी ये साइड 4 है और ये साइड 5 है, ये साइड कितनी होगी? ओ सर पाइथागोरस। है ना, हैवी ना? सर सही सही सही। आगे आगे बैठा। अंडरस्कोर 41। वेरी गुड, वेरी गुड। सो तुमने किया 4 स्क्वायर और फिर तुमने क्या दिया, चलो। सो अच्छा जनाब। सर मुझे पता था, बस मैंने बोला ही नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ऐसा बता था? झूठ बोल रहे, नहीं देखो नहीं, झूठ मजाक बोल कर रहे हो। रही हूँ। +5। अच्छा, सो तुमने ये बता दिया 25, 41, 41। फाइन, डिस्टेंस आ गया 41। सही, अच्छा जी। अब आ जाओ मेन केस की तरफ। अल्लाह अकबर। सो मेरे पास एक और क्वेश्चन है। सही है। अब मेरे पास जो है ना लाइन है, मेरे पास लाइन है इस तरह से, ये लाइन है। सही, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। So, ये लाइन आ गई मेरे पास, ओके। और ये मेरे पास आ रहा है, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास आ रहा है 2,3। ये मेरे पास आ रहा है 4,6। फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला इज नॉट अलाउड। मुझे कॉमन सेंस से बताओ, फॉर्मूला के अलावा सोचो। इसका डिस्टेंस ना, हम्म। 2 3। आ, नहीं, आई डोंट नो। यू डोंट नो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट। सर इसकी जो इन सारी चीज़ों से रिलेट करना है तुम्हें, हिंट दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों से रिलेट करना है, इससे रिलेट करना है, इससे रिलेट करना है, और इससे रिलेट करना है, ये आ जाएगा। 1 और वो है दिमाग चलाओ, दिमाग 4 चलाओ। सर। तुमने व्हाट यहाँ दैट पे जो किया था, 4 तुमने माइनस। यहाँ पे जो किया था वो करो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए, फिर तुमने यहाँ पे जो किया था वो करो डायगोनल के लिए। अच्छा सर, ये 2 और 6 है। नहीं, 2 और 4 है ना, तो ये नीचे वाला हो गया। चलो मैं कितना तुम्हें ये है? वाली टू लाइन से बना रहा हूँ, फोर ये वाली टू लाइन तुम बताओ कितनी आएगी। सर ये सर ये 2 हो गया। ये 2 आ रहा ऊपर ये 3 जा। ये 2 आ रहा है। है, ओके, और ऊपर? 3। ऊपर वाली 3 आ रही है। नहीं नहीं, ऊपर वाली 3 आ रही है, हाँ। और बस अब वो कर दो। रिलेट हुआ? जी क्या रिलेट किया तुमने? सर, ये वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, और फिर ये पाइथागोरस वाला। वेरी गुड। सो तुमने कहा 6, सॉरी तुमने कहा 4 में से 2 माइनस किया, तो यहाँ पे 2 आ गया होगा तुम्हारा, और तुम्हारे पास वर्टिकल में 3 आ गया होगा, ऐसे ही आ रहा है ना? और तुमने जी जो है जी जब सर। इसको वो किया तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा √2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, दैट गिव्स यू √13। 30। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी जी। सर, जी सर। अच्छा, मैं ज़रा लिखना चाह रहा हूँ, मैं ज़रा ना लिखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग ने क्या किया, ताकि तुम लोग के जहन में आ जाए। तुम लोग ने ये किया, तुम लोग ने किया कि 4, तुम लोग ने किया 4 - 2, ऐसे ही किया तुम लोग ने, तो तुम्हारे पास 2 आया, ऐसे ही किया था। अच्छा जी, तुम लोग ने फिर क्या किया था, तुम लोग ने फिर किया 6
-3 तुम लोग ने ऐसे ही किया? जी। अच्छा, तुम लोग ने उसको फिर स्क्वायर भी किया था जब उनका जो भी रिजल्ट आ रहा था, उनको स्क्वायर जैसे 2 आ रहा था तुमने स्क्वायर किया था, है ना? ऐसे ही किया था? यस। तुमने इसको भी स्क्वायर किया, जरा हाँ ना बोलते रहो, आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये तो नहीं किया। देखो ना, तुमने 2 का स्क्वायर किया 4 बना, 3 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 बना था। पहले माइनस किया था, बाद में स्क्वायर किया, ऐसे ही किया? नहीं समझ में आ रहा कंसा? नहीं समझ में आ रहा कंसा? क्विक। नहीं। ओके। देखो, तुम्हारे पास 2 कैसे आया, ये बताओ, 2 कैसे आया? 4 - 2। 4 - 2, तुमने 4 - 2 किया, तुम्हारे पास 2 आया, फाइन। तुम्हारे पास 3 कैसे आया? 6 - 3। 6 - 3, 3 आ गया इससे। सही है। अच्छा, उसके बाद तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ऐसे ही किया? जी। उसके लिए जो भी तुमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था उसको स्क्वायर किया था, इनको सब्ट्रैक्ट किया था उसको स्क्वायर किया था, राइट? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था। जी। 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 फाइन। और फिर तुमने क्या किया, अंडर रूट कर दिया सबको, जी। जी हाँ, उस तरह, ऐड हाँ करके ठीक है। अंडर रूट कर दिया, ओके? ऐड करके अंडर रूट कर दिया, राइट? ऐसे किया? जी। अच्छा, अगर मैं इनकी वैल्यूज हटा दूं, अगर मैं इनकी वैल्यूज हटाऊं और मैं ये कह दूं कि भाई इंस्टेड ऑफ 4 आई एम राइटिंग x1, instead of 2 I'm writing x2, and instead of 6 I'm writing y1, and instead of this I'm writing y2। क्या ये बात सही है, गलत है? हाँ सही है। सही हो गया, सही हो गया? सर ये x2 - x1 नहीं, एक ही बात है ना? नहीं नहीं। वेरी x2 - गुड, x1 माइनस x। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, तुम अगर ऐसा लिखना चाहो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो भी सही होना चाहिए, और अंडर रूट करोगे। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? तो अगर तुम एक जगह पे एक चीज़ चेंज करो तो दूसरी जगह भी वही चेंज आना चाहिए, तब जाके तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन काम करेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा लिख रहे हो कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज एन इनकरेक्ट फार्मूला। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो सर इसमें से जैसे हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो उसमें से हमें पहला वाला कौन से लेंगे, दूसरा वाला कौन से लेंगे? कोई भी ले सकते हो तुम। तुमने बस सिर्फ ये मेंशन करना है, तुम जब भी कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो तुम ये मेंशन कर दो, कोई तुम्हारी मर्जी, तुम इसको x1 ले लो, तुम इसको y1 ले लो, तुम इसको x2 ले लो, तुम y2 अच्छा, ले मैं लो। आंसर सेम ही आएगा आंसर है सेम ना? आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपने सही लिया हुआ है, सही। अच्छा, कोई भी ले लूं बस, ठीक हम्म। है, बस सर यही मुझे क्लियर करना था। सही है क्या? देखो, अब देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या समझ में आई कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा सर, ये ऊपर दोनों वाले करेक्ट हैं, x1 माइनस हाँ एक्स टू जी, और हाँ x2 जी, माइनस हाँ एक्स जी, वन हाँ जी। ओके सही ओके है, तो ओके। मैं ये बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम होता है, राइट? एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो मैं बेसिक सेंस सिर्फ क्रिएट करनी है कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ओके? क्या ये बात समझ में आ रही है गाइस, क्या ये बात समझ में आ रही है? जी। ओके, परफेक्ट। सही हो गया। सो डिस्टेंस का तुम्हें तुम्हें ये भी पता चल गया कि भाई ओके, अगर हम डिस्टेंस में चीज़ों को आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोवाइडेड कि तुम अगर दोनों चीज़ों को एक साथ आगे कर रहे हो या दोनों चीज़ों को एक साथ पीछे करो, तो फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। एंड दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस, या फिर तुम इसको हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हो, डिस्टेंस, या फिर तुम हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हो, सही हो गया। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस ऑफ द लाइन का तुम्हारे पास फार्मूला आ गया, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग आ गई, सही हो गया। अच्छा जनाब, और अब अगर तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ हो और तुमसे जो है ना, तुमसे जो है ना वो कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन दिया हुआ, तो तुम उसको निकाल सकते हो, राइट? वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सही है। इसके अंदर बस ये तुम्हें सेंस समझाना है, क्योंकि यही चीज़ जो है, इसी चीज़ को तुम यूज़ करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, ओके? एग्जैक्टली। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम जब वो तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा, सही है। सो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, सही है। सो डिस्टेंस, अच्छा, अब डिस्टेंस का जो हमने वो देखा हुआ था, लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है, सही है, मेरे पास ये पॉइंट्स है, मुझे इससे डिस्टेंस निकालना है। निकाल दो भाई, जल्दी जल्दी डिस्टेंस निकाल दो भाई। मैं इसको सर अच्छा। x1 ले रहा हूँ, y1 ले रहा हूँ, x2 ले रहा हूँ, और y2 ले रहा हूँ। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जहाँ पे x1 आएगा उसके बराबर वाला x2 नहीं होगा, उसके बराबर वाला y1 होगा, ओके? बच्चे ये भंड मार देते हैं कि x1 और x2 एक ही ब्रैकेट को ले लेते हैं, y1 y2 एक ही ब्रैकेट को लेते हैं, ऐसा मत करना प्लीज़, ओके? सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, निकाल दो कितना आ रहा है। सर अच्छा, एन 90। -4
90 आ रहे हैं। मा- अरे नहीं शिट मैंने ओके, सो सर 4 -4 -5 -5 स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 -5 स्क्वायर। -5 स्क्वायर, फाइन। सो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 एंड प्लस 9 एंड अंडर रूट, सो आई एम गेटिंग 90 अंडर रूट 90। ओके, सर एक बार उल्टा भी कर दो। कर देते हैं भाई, तुम्हारा ईमान पक्का हो जाएगा। अच्छा जनाब, अगर मैं, आप उल्टे से, आपका मतलब ये है कि हम एक को दूसरे की जगह पे ले लें। सो क्या? हम्म। हम पढ़ क्या रहे हैं? अबे चुप से बैठे रहे अभी, बताएं तो। चुप हो जा, अभी कोई फायदा नहीं कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा जी, चलो अगर हम उल्टा करना चाह रहे हैं, सो उल्टा करने का मतलब ये हो जाएगा कि भाई आपके पास जाएगा 5 -2, सॉरी। अच्छा तुम x को y की जगह पे लिखो, y को x की जगह पे लिखो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो बीच में एडिशन का साइन। अच्छा तुम्हें, बच्चे अक्सर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज जाते हैं कि बीच में एडिशन का साइन था, सब्ट्रैक्शन का साइन था। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ओके, तो तुम्हें ये बात फॉर श्योर होनी चाहिए कि बेस, परपेंडिकुलर बेस में हमेशा एडिशन होता है। ओके, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। और फिर हमने उसमें, अब ये हमने इसको परपेंडिकुलर बनाया है, इसको बेस बनाया हुआ है, या वाई को हम बेसिकली परपेंडिकुलर बनाए गए थे मोस्ट ऑफ द केसेस, और एक्स हमारे पास बेस होते हैं, राइट। सो उनके बीच में उसके उनके बीच में ये होना चाहिए, उनको हमने स्क्वायर भी कर दिया, राइट। सो तुम्हें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन बीच वाला कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओके, खैर। अच्छा जी, सो हमारे पास आ गया 5 -4, सही है, का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर। ओके, सो तुम्हारे पास अगेन आ जाएगा 81 प्लस 9 एंड 90। अगेन you'll get 90। 90। इज दैट क्लियर? जी सर। फाइन, चाहे तुम उल्टा करो चाहे सीधा करो, सही। थोड़ा सा और पढ़ लें, थोड़ा सा और 5-10 मिनट, क्या बोलते हो? जी जी सर। लेट शुरू किया यार, प्लीज। तुम्हारा पेपर खत्म हुआ यार, तो पढ़ सकते होंगे मेरा यार। सर फट रहा है। अबे यार। सर सर मुझे पढ़ा दे, मैं तो खुशी खुशी पढ़ लूंगा। अच्छा अबे चल हट, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, सारा तुम थे ही नहीं। अच्छा, दिस इज अच्छा डन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पक्का। हम्म। ओके ओके, थैंक यू। यार मुझे असल में ये इसलिए पढ़ाना, तुम भूल जाओगे, अगली अगली दफा आओगे ना, फिर तुम्हें सारी चीजें रिकॉल करानी पड़ेंगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट तो बिल्कुल बेकार से है, इंटरसेप्ट बेकार से है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ, पहले इंटरसेप्ट, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं, पहले इंटरसेप्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन उसके बाद आ जाएगी, सही। बस चलो, इंटरसेप्ट फोर्थ। सो फोर्थ हमारे पास है इंटरसेप्ट्स, सही है। सर ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या भूल गया। मतलब बताएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। सर वो अच्छा। वही वही, हाँ सर समझ बिल्कुल नहीं नहीं सही समझ सही, वही बिल्कुल वही सही। वही हाँ चीज है। हाँ भाई, बिल्कुल सही समझ रहे। शिट्स, अच्छा जनाब, अबे ये तो जा ही नहीं रहा, अबे ये तो मजाक कर रही है। सर ये सॉलिड डिफॉर्मेशन का टॉपिक कैसे है, इतना लंबा क्यों है। 2 घंटों की सर, 2 घंटे की वीडियो है आपकी। अबे आपके भाई को लंबी करनी आती है भाई, टैलेंट होता है लंबी सर करना। ये सॉलिड लिक्विड गैस वाला ही टॉपिक है ना। है नहीं भाई। अच्छा सर, मैंने तो उसको ये समझ के सोचा। अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस भाई A2 के अंदर है, इसमें है ही नहीं। इसमें सर ग्राफ मैंने देखा था एक दो, पता नहीं खैरियत है सर। अच्छा ऐसा मुझे देख लगा लिया तुमने। आसान आसान सा टॉपिक है ना लेकिन। क्या चीज़, सॉलिड लिक्विड गैस? नहीं नहीं, ये सॉलिड डिफॉर्मेशन वाला। हाँ आसान से, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आओ जरा अच्छा समझते हैं, सही जरा है। समझते हैं, जल्दी से हो जाएगा इंटरसेप्ट। देखो, इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे आपका कोई भी ग्राफ, चाहे वो कर्व हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, वो एक्सिस को कट कर रहा हो, चाहे एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो। ओके, सो हम इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ intersect the x axis
एंड वाई एक्सिस। सही हो गया। शहीद बेटा लिख रहे हो तुम ना चीजें, ऐसे तो नहीं बैठे हुए? यस, ऐसे ही बैठे हो तुम बहुत। चलो। अच्छा जी, है भी गायब हो गया? नहीं नहीं, चलो है। अच्छा जी, इंटरसेक्ट। अच्छा ये हमारे पास होता है। अच्छा मैं अभी, हमने चूंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन को देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी, लेट्स से। अच्छा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसका कोई ना कोई इंटरसेप्ट होने वाला है, सही। चाहे वो एक्स इंटरसेप्ट हो, हर उसका हमेशा एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट भी होगा, सही। ये आ गया, सही हो गया। ये मेरे पास है इंटरसेप्ट। सो अब यहाँ पे जो है, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, ओके, एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। उल्टा हो गया? नहीं, सही बता रहा हूँ, सही। सो दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, ओके। और एक्स इंटरसेप्ट, अच्छा देखो, तुम्हें ना बिल्कुल बेसिक सी चीज़ ही पता होनी चाहिए कि भाई एक्स इंटरसेप्ट में जो है, दूसरा जिसका इंटरसेप्ट निकालो ना, उसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट जो है ना वो जीरो होने वाला है, सही है। सो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जीरो। है, एक्स इंटरसेप्ट का वाई मतलब जीरो। है कि यहाँ पे वाई जीरो होने वाला है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वाई जीरो होगा, सही। वाई जीरो होगा। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि भाई एक्स का जीरो होगा और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज़। जी। जी जी सर। बस इसके अलावा इंटरसेप्ट में कुछ भी नहीं है, सही है। देखो पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि एक लाइन के हमेशा एक्स इंटरसेप्ट भी वो करेंगे, वाई इंटरसेप्ट भी वो करेंगे, राइट। सही है। और एक्स इंटरसेप्ट कब होगा? कि जब जो है ना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई इंटरसेप्ट जब होगा जब ग्राफ वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को कट करेगा, राइट। और जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वहाँ पे वाई जीरो होगा, जहाँ पे वाई को कट करेगा वहाँ एक्स जीरो होगा, कॉमन सेंस की बात है, चाहिए। ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया। अभी जो चार चीज़ें पढ़ी हैं, इनको हमने रिलेट करना है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन से, आखिरी चीज़ है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सही। ये एक एक पोर्शन कंप्लीट होगा इसका, ओके। फिर उसके बाद जो है वो आगे हमें जो है ना वो दो लाइंस को रिलेट करना है, जब हम एक लाइन को समझ लेंगे, सही। तो अब यहाँ से हमने जो चीज़ पढ़नी है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, सही। सो द फिफ्थ इज, सर इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा सर, क्या कहते हैं, आपके पास क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल है। सर वो भेज दोगे मतलब क्लास के बाद? कल इक्वेशन आपको ऑफ मैं। लाइन के सिर्फ नहीं है, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई हुई है पूरी। तो तुम मुझे, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन के, अगर तुम करना चाहो इक्वेशन ऑफ लाइन तक के, सही है, तक के, इक्वेशन ऑफ लाइन या ग्रेडियंट, कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट, ये सब चीज़ें, मतलब फर्स्ट पार्ट किसी क्वेश्चन का होगा, किसी का थर्ड पार्ट होगा, इस तरह से होता रहेगा तुमसे, सही। अच्छा मतलब सब सर्कल वगैरह सब बीच में? सर्किल अलग है ना, सर्किल 2020 में इंक्लूड हुए, तो उससे पहले के क्वेश्चन मेरे पास अलग है, उसके बाद क्या अलग है। सर इक्वेशन ऑफ सर्किल सर के ये अलग से। 2023 तक है कोई क्वेश्चन? मतलब 2023 के साल के कोई क्वेश्चन हैं आपके पास? 22 तक होंगे, 23 का शायद इंक्लूड ना हो। अच्छा चलो सही है। अच्छा जी, चलो रुक सही है जाओ सर, रुक जाओ। आप भेज देना। ओके ओके, डन है। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन, सुन लो, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हम किसी भी लाइन को, किसी भी स्ट्रेट लाइन को जो है ना वो हम इन टर्म ऑफ एक्स रेफर कर रहे होते हैं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन जब हमारे पास दो टाइप की होती हैं, ये तो हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कितनों ने पहली इक्वेशन देखी हुई है, कितनों ने दूसरी देखी हुई है, कितनों ने दोनों देखी हुई है, जरा बताओगे? यस। सर ये दूसरी वाली बहुत सही है, ये पहली वाली ना सही नहीं सर। अच्छा ओके, और कोई? कंसा तुमने? दोनों देखिए। दोनों देखे हैं, शहीद तुमने भी दोनों देखी हुई है? मैंने बस देखी है सिर्फ। अच्छा ओके ओके। ए लेवल्स मुबारक हो भाई, वेलकम टू ए लेवल्स। अच्छा। अच्छा देखो, तुम अगर क्वेश्चन करना चाहो तो तुम दोनों इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, सही है। तुम दोनों इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हो, तुमसे दोनों से आंसर आएगा, सही है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बचपन से एक ही इक्वेशन को यूज़ किया होता है, वाई प्लस टू एम एक्स प्लस सी, और वो उसी से करना चाहते हैं, सही है, तो तुम उससे कर लो। लेकिन कुछ ने जो है ना वो सेकंड वाली यूज़ की होती है वो लेवल्स के अंदर एड मैथ्स में, तो वो सेकंड वाली पे वो अच्छे होते हैं, राइट। सेकंड वाली में बस एक अच्छी बात ये कि तुम्हें वाई इंटरसेप्ट अलहदा से नहीं निकालना पड़ेगा, तुम्हें वाई इंटरसेप्ट निकला निकलाया मिल जाएगा, इसी के अंदर खुद ही ब खुद मिल जाएगा, राइट। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर तुम्हें अलहदा से वर्किंग करनी पड़ेगी, तुम जो भी यूज़ करो तुमसे आंसर सही आएगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है,
सही। अच्छा, अब तुम सबसे पहले एक ये बात पूछा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमारे पास, उसके अंदर हमें दो तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सही है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास जो है ना, एक अदद ग्रेडियंट होना चाहिए। सही है, एक अदद हमारे पास ग्रेडियंट होना चाहिए। और एक अदद जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट। सही है, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, तुम ये कह सकते हो कि भाई जब एक इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट भी होता है तो हम एक्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं लेते। सही है, वाई इंटरसेप्ट क्यों लेते हैं। सही है। सो सिंपल सा रीज़न है कि भाई तुम जो इक्वेशन लिख रहे हो वो y इन टर्म ऑफ x लिख रहे हो, तो तुम्हारे पास सारी चीज़ें वो y के रिस्पेक्ट से आनी चाहिए, राइट। हाँ, अगर तुम इक्वेशन x के रिस्पेक्ट से बनाओ, मतलब x को सब्जेक्ट बनाओगे, तो तुम्हारे पास जो है वो इक्वेशन का x इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट नहीं आएगा। सही, बिल्कुल बेसिक सेंस है। सही हो गया। तो ये इसका रीज़न है। नहीं समझ में आता लाना भेजो, कोई टेंशन नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा। सही है। अच्छा जी, ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। अच्छा, अब अगर तो तुम्हें एक इक्वेशन को, एक y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को बनाना है, तो तुम्हारे पास उसके लिए ना दो कंडीशंस है। सही। सो हम ये कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट मीन्स फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। सही। क्या मतलब रिक्वायरमेंट, कि तुम्हें अगर एक लाइन की इक्वेशन बनानी, तो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए, तुम उससे इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो। तुम्हारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। तो सर तुम्हारे पास दो कंडीशन है। सही, बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, पहली चीज़ कि भाई इधर इधर टू कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स इन ऑन लाइन तुम्हारा काम हो जाएगा। और इफ यू नो द ग्रेडियंट, इफ यू हैव अ ग्रेडियंट एंड वन सर अगर दो कोऑर्डिनेट हो गए तो ग्रेडियंट तो फिर मिल ही जाएगा। कोऑर्डिनेट, अगर दो पॉइंट नहीं दिए हुए फिर। तो ग्रेडियंट एंड वन कोऑर्डिनेट। सही, ग्रेड तो फिर उसमें यूज़ करोगे। सही, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि कभी कभार जो है ना आपको दो कोऑर्डिनेट नहीं दिए होते, एक कोऑर्डिनेट दिया होता है, लेकिन आपको समहाउ समहाउ किसी दूसरे तरीके से आपको ग्रेडियंट पर चल जाता है। सही है। तो जब आपको ग्रेडियंट पर चल जाता है, तो आपके पास एक लाइन का ग्रेडियंट है, मतलब उसी लाइन का एक ग्रेडियंट है, और उसी लाइन का जो है आपके पास एक पॉइंट है, राइट। तो आपको दूसरे पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों। ईदर या फिर और। सही है? इन दोनों में से कोई भी अगर चीज़ है। सर हम्म। एक कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट सर ये वाला कैसे करते हैं? बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा। सही। देखो, ये दो तुम्हें बस पहले तो ये चीज़ समझनी है कि भाई रिक्वायरमेंट्स, अगर तुम अगर जो है ना कि तुम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना चाह रहे हो, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। ये तो तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एक लाइन पे, ये तो तुम्हारे पास जो है अच्छा ना, हाँ सर ये तो समझ तुम्हारे गया। पास है ना, समझिए ना। तो ये तो तुम्हारे पास जो है ना एक समझ गया। ग्रेडियंट, उस लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए, और एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद एंड करेंगे। सही। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ? बस लास्ट चीज़ है। ओके, तुम लोग अगर दिमाग से चल रहे हो तो बस साथ देना, लास्ट चीज़ है। सर खैर है हम्म, सर, कल करा लेना। कल, अबे कल टाइम नहीं है ना यार मेरे पास, समझना। अच्छा जी, आ जाओ। सो सर इस टॉपिक के बाद क्या करेंगे? कंप्लीट तो होने दो यार, तुम इतना आगे कैसे चल रहे हो। सर वो एग्जाम है ना मेरे सर, इसलिए सर, वरना मैं क्यों पूछूं? इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी, सही है। सो ये मेरे पास आ गई एक लाइन। सही है, इस लाइन का जो है ना एक अदद वाई इंटरसेप्ट तुम्हें दिख रहा है, एक अदद एक्स इंटरसेप्ट दिख रहा है। सही है। और मैंने जो है ना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसका ग्रेडियंट निकाल दो। ग्रेडियंट कितना होगा? अच्छा, तुम सबसे पहले मुझे बता सकते हो कि इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। सो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। सही है। अच्छा जनाब, अब दूसरी चीज़, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया हुआ, बट मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है कि भाई दीज आर, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, राइट, एंड दिस इज अ वाई इंटरसेप्ट। ओके, तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे?
तुम्हें बेसिकली इसकी वैल्यू नहीं, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। सही, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैंने ये मैंने पहले वाला केस दिया, ओके। टू कोऑर्डिनेट ऑन लाइन गिवन, ओके। तो ये मैंने पहली चीज़ दी हुई है, क्या करोगे? वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे पास कितना आ रहा है? वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे पास आ रहा है 0, 2। एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारे पास आ रहा है 3, 3. 0, ओके। एंड इफ यू यूज इक्वेशन ऑफ लाइन, सो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सही है। सो आपको क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए। सो सबसे पहले आपने ग्रेडियंट निकाल लिया। सही है। सो ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा y2 minus y1. I'm considering 2 as my y2. y1 is going to be 3, and then x2 is 0 and x1 is 3, right? अब देखो बच्चे क्या फंड मारते हैं, वो जो है ना 2/3 कर देते हैं, उनका ग्रेडियंट पॉजिटिव में आ जाता है, ओके। सो बी केयरफुल, राइट। सो ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ गया 2/3 विद अ नेगेटिव साइन, फाइन। सो अब अगर हम जो है ना वो इक्वेशन निकालें, सो y इक्वल्स टू, सो अच्छा हमारे पास जो है वाई, अच्छा, तुम वैसे वाई इंटरसेप्ट देख पा रहे हो कि वाई इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, राइट? अगर तुम निकालना चाहो तो तुम निकाल भी सकते हो, सही है। वाई इज इक्वल्स टू एम, तुम्हारे पास आ रहा है 2/3 विद अ नेगेटिव साइन, सही है। और अच्छा, तुम अगर वैसे तुम एक्स की वैल्यू रखना चाहो, तुम एक्स की वैल्यू 3 ले लो, और वाई की वैल्यू तुम 0 ले लो, वाई की वैल्यू तुम 0 ले लो टू फाइंड सी। सही है। सो 3 1 3, 3 3 ये हो गया, और सी तुम्हारे पास यहाँ से भी 2 आ रहा है, राइट? तो तुम्हें ग्राफ से भी दिख रहा हो, तुम्हें ये भी स्ट्रेट अवे दिख रहा है, राइट? अच्छा, और अगर तुमने जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी, सो वाई इक्वल्स टू एम, तुम्हारे पास है -2/3 और एक्स प्लस 2, सही है। और तुम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, 3y, तुम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y -2x प्लस 6, ओके। और तुम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 2x+3y इज इक्वल्स टू 6, ओके। सो ऑल द फॉर्म्स आर करेक्ट। तुमसे पेपर में जिस फॉर्म में भी पूछा होगा, तुम्हें उस फॉर्म में उसका आंसर कन्वर्ट करके देना होगा, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? फाइन। अच्छा जी, चलो एक आखिरी चीज सुबह एंड करेंगे। अच्छा जी, लेट्स से कि भाई मेरे पास आ गया यार, इधर और में मज़ा आ रहा है, इधर और में नीचे लेके चलते हैं उसको, डिलीट, यहाँ पे, चलो। अब मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक लाइन है, वो लाइन यूँ जा रही है, सही है। और मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि इसका ग्रेडियंट मेरे पास आ रहा है 3/2, सही। इसका ग्रेडियंट मैंने तुम्हें बता दिया। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो, कितना आता है? सर इक्वेशन ऑफ लाइन, सर इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट बस ये तुम्हें मैंने दिया हुआ है, इंटरसेप्ट की वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट, 1 2 3, ओके। 0 ये 3। हो गया सही हो गया। 0,3। हम्म। सर y-3 इक्वल्स टू 3/2 ब्रैकेट x-0। बस अभी सिंप्लीफाई कर दो। और अच्छा सही है Three ना? y तुमने is equal to -9. ऐसा +c। सर ये y-y1 वाली ज्यादा सही है सर। अच्छा, चलो। आसान है निकालना। चलो, ओके ये ओके, लंबा डन है। हो गया। 3/2। यार मेरे को ना ये आती है, सॉरी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अब मेरे को वो भी आती है। अच्छा जी, चलो। सही हो गया। तुम इसको जो है इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 2y, कंसर तुम्हारा 9 कैसे आ रहा था? मैं भी वही देख रही हूँ। हाँ, तुमने थ्री तुमने वो 3 को वाई एक्स में रखा, 9 ही होता है। क्या? 3 3 तो 9 ही है ना, होता है। लेकिन वो वाई में है, एक्स में नहीं है। नहीं एक्स। ओ। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया।
नहीं नहीं, हाँ मैंने स्वाप कर उल्टा दिया किया। था बस। ओके ओके ओके, फाइन हम्म। फाइन फाइन। सही हो गया। सो और यू कैन ऑल्सो राइट, बस ये आपके पास जो है इक्वेशन, मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन तक समझा दी, सही। सो अब बेसिकली हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, so, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ ये समझा कि भाई हमारे पास जो है एक एक जो लाइन होती है, पहले तो हमने कोऑर्डिनेट समझ लिए, सही है, कि कोऑर्डिनेट जो है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, तो वो किस किस तरह से दिखेंगे, राइट। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो ना ये तुम्हें जो है ना उसके अंदर कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ हेल्प करने वाली है, सही। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में प्लस या माइनस साइन के साथ दिखेगा, सही। पहली चीज़ हमने ये देख ली। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को समझने के लिए दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट वी अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद जो है वो हमने इन्हीं 5 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, सही है। सो यहाँ तक हमने जो भी चीज़ देखी है वो एक एक लाइन से रिलेट हमने चीज़ें की हैं, राइट। अब हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना 2 लाइन को रिलेट करना है, और फिर उसके बाद जो है वो सर्कल्स को रिलेट करना है, सही। तो ये 3 चीज़ें बाकी हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही। मैं ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करने लगा हूँ, सो इसको भी जाकर देख लेना अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, अगर तुम्हारी रह गई है तो, सही है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं देखने की, सिर्फ क्वेश्चन करना बैठ के, सही। मैं क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन लगे समझ में आए तो तुम कर लेना। अदरवाइज ये आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह याद रह जाएगा अगली क्लास में जो है ना। और अगली क्लास प्लीज़ ले लेना, कौन से दिन है, थर्सडे के दिन है, सही। तो थर्सडे के दिन जो है, थर्सडे और वेंसडे, थर्सडे और संडे के दिन, इंशाल्लाह संडे के दिन ये चैप्टर निपटा देंगे हम, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निपटा देंगे, और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल उसके बाद शुरू करेंगे, सही हो गया। चलिए बस आज की कहानी इतनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, चले चले, ओके गाइस, टेक अच्छा केयर। सर, सही सर, सर क्वेश्चन भेज देना। ओके, अल्लाह मेरी हाफिज़। बात ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह